नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। 28 मार्च 2026 से लेकर 13 मार्च 2026 तक आपकी राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध अस्त अवस्था में रहेंगे। कोई भी ग्रह जब अस्त अवस्था में होता है तो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन आपकी राशि के स्वामी अस्त अवस्था में रहते हुए भी किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। एक प्रकार से यह मानकर चलें कि बुध का अस्त होना कुंभ राशि में आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह गोचर के कारण योग बने हुए हैं जो आपके लिए लाभकारी हैं और सुनहरा मौका आपके जीवन में फिर एक बार लेकर आए हैं। 28 फरवरी 2026 रात्रि 10:09 पर बुध जैसे ही अस्त होंगे, कन्या राशि के जीवन में एक बार फिर से गोल्डन पीरियड शुरू होगा, सुनहरा मौका मिलेगा। और साथ ही साथ ध्यान रखें, यह पीरियड चूँकि 28 फरवरी से 13 मार्च तक है, इसलिए इसका लाभ कन्या राशि के जातक इस उपाय को करके ज़रूर उठाएं, क्योंकि आप लाभ तभी उठा सकते हैं। आपके ग्रह अगर अशुभ हैं तो भी आप जो ज्योतिष उपाय हैं उन्हें करके उनसे बचाव कर सकते हैं अगर अशुभ हैं, और अगर शुभ हैं तो भी आपको ज्योतिष उपाय करके उसका लाभ उठाया जा सकता है। फायदा क्या क्या होगा, पहले इस बात को सुन लें। सबसे बड़ा फायदा यह है, प्रमोशन या ज्वाइनिंग लेटर आपका आ सकता है। 28 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में ज्वाइनिंग लेटर या प्रमोशन की खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पुरानी जो आर्थिक तंगी अभी तक आपके ऊपर चली आ रही थी, यह भी दूर होने का आपके लिए योग बना है और आय के आपके लिए कन्या राशि के जातकों स्रोत बने हुए हैं। अब आप समझ लें आपको करना क्या है, ताकि अस्त बुध होते हुए भी आप इसका लाभ उठा सकें। तो करने में कोई नई चीज़ नहीं बताने जा रहे हैं, वही पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें हैं। ग्रह चूँकि जब अस्त होता है तो कमज़ोर होता है, लेकिन कुछ समीकरण कभी कभी ग्रह गोचर के ऐसे बन जाते हैं जो लाभकारी साबित होते हैं। तो इसीलिए अस्त अवस्था में भी आपकी राशि का स्वामी बुध किसी वरदान से तो कम नहीं है। उपाय में ये 3 उपाय जरूर कर लेना। पहला, बुधवार के दिन, कन्या राशि के जातक नोट कर लें कहीं, बुधवार के दिन 21 जूड़ी दूर्वा की विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को जरूर अर्पित करें। दूसरा उपाय सुन लें, मूंग की दाल पक्षियों को खाने के लिए रोज न दे पाए तो कम से कम बुधवार के दिन दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही होगी, साथ ही साथ आय के आपके नवीन स्रोत भी बनेंगे। और आखिरी उपाय, आपकी जन्म कुंडली में जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय ग्रह गोचर की स्थिति क्या थी और वर्तमान गोचर की स्थिति क्या है, कुंडली में बने तमाम दोषों के निवारण के लिए, दोषों को शून्य करने के लिए और शुभ फल की प्राप्ति के लिए, सारे संकट, दुख, दरिद्रता, परेशानी और तमाम प्रकार के, चाहे वो गुरु चंडाल दोष हो, चाहे अंगार दोष हो, चाहे ग्रहण दोष हो, चाहे दरिद्र दोष हो, सबके नाश के लिए, और यहाँ तक कि कालसर्प दोष ही क्यों ना हो आपकी कुंडली में, तो भी सिर्फ 4 मुखी रुद्राक्ष गले में, ऊपर दिखना नहीं चाहिए किसी को, छाती तक धारण करें, गले में छाती तक उसकी लंबाई रखकर धारण करें। जीवन में चली आ रही आपकी सारी परेशानियां समाप्त होती हैं, ग्रह गोचर के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, रुद्राक्ष भी अगर 4 मुखी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपको असली आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।